मृते मुनीश्वरः। इस प्रकार थोड़े ही समय में और नारद जी ने उसको सांत्वना दिया। नारद उवाच शृण्वा वहिता वाले युगोयम दारुण कली तेन लुप्त सदाचारो युगमास्तपोचिता। नारद जी कहते हैं कि हे वाले, कलयुग आ जाने के कारण बड़ा कठिन कलयुग आ गया है। इससे सदाचार सद्गति योग तपस्या के मार्ग समाप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कारिणा हिषन्तो निषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह साधवा धत्ते धैर्य धीमन साधीरा पंडितोऽथवा। इस कलयुग में भी अगर कोई अपना धर्म अपना सनातन ईमान बचा के रखता है तो निश्चित ही वो ज्ञानी या पंडित है, बड़ा धैर्यवान है। तो अस्पृश्यानवलोकेयम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। और नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, जैसे ही जैसे समय गुजरता जा रहा है, आज जितना अच्छा देखने को मिला है कल इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। न त्वामपि सुते शाकम कोपि पश्यति सांप्रतम उपेक्षिता अनुरागंधे जदिरे संस्थिता वृंदावनस्य संयोगात् स्तम तरणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति। नारद जी कहते हैं कि धन्य है उस वृंदावन की परम पावन भूमि को जहाँ आज भी जो है भक्ति जो है शाश्वत नृत्य करती है। उपेक्षिता अनुरागंधे जदिरे संस्थिता वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेरे भक्ति नित्यता। बार बार वृंदावन की जो है सराहना नारद बाबा करते हैं। अत्रेते ग्राहका भावान् जरा मयि मुंचिता किंचित मा सुखे देवे प्राप्यन्ते नयो भक्तिर्वाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो है शुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलो सर्वसार कुत्र गतो महान। अब महाराज जो है भक्ति ने कहा कि अरे नारद बाबा, जिस समय कलयुग का प्रवेश हुआ था परीक्षित के जमाने में, तो इस परीक्षित राजा ने, बड़े धर्मज्ञ राजा थे, इस कलकाल को जीवित ही क्यों छोड़ दिया था? उनको मार ही देना चाहिए था। करुणा परेण हृदया धर्म कथि वीक्षिते इदम में संशयम छिद्दि त्ववाचा सुखिताम में हम। हमारी इस शंका का समाधान करें, ऐसा भक्ति ने नारद से कहा। सुनकर नारद जी बोले, नारद उवाच यदि पृष्ठया बाले प्रेमिता श्रवणं कुरु सर्वक्षामि ते भद्रे कसुलं ते गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवान क्षमं त्यक्त्वा सुपदं गतः तद्दिना कलिरागात सर्वसाधनवादिका। नारद जी कहते हैं कि जिस समय भगवान और इस पृथ्वी पे धर्म को जो है स्थापित करके अपने धाम को चले गए, उस कथा को सुनो। दृष्टो दिग्विजय राजाधीन चरणयं यतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इवार भुको यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनातो। कलयुग को न मारने का एक बड़ा विशेष कारण था। जब कलयुग को मारने के लिए महाराज परीक्षित दौड़े थे, तब कलयुग ने अपना गुण बताया था कि महाराज अवगुण तो मुझ में बहुत हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है। क्यों? जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से प्राप्त होते हैं, धनुष यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं, और मुझ में सरल ही भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाते हैं। नाम लीजिए, कलयुग में मैं उद्धार कर देता हूँ। कलि महा केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस पंक्ति को लिखा, कलिबल केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान आदि करने की, योग तपस्या करने आदि की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में
ये बड़े कठिन है। अगर श्री भगवान का नाम भर लिया जाए तो लोगों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा कलयुग का फल है। इसको देखते हुए महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था, नहीं मारा, ऐसा नारद बाबा ने बताया। कुकर्माचरणा सारा सर्वतो निर्गतो धुनः पदार्था संस्थिता भूमो बीजेन स्थिता विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कलयुग में भागवत है फिर भी, लेकिन भागवत का भी सार खत्म हो गया, कम गया। क्यों? पंडित लोग पोथी बगल में दबा के और उपत के जा रहे कि महाराज चेला हमारी कथा सुन ले। चेला की इच्छा नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है, और बाबा जी जबरई कथा सुना रहे तो महाराज कथा का सार तो घट ही गया। कारिता कर्ण लोभे ने, क्यों? कर्ण लोभे ने, थोड़े से धन की लालच में ये चेला हमको पैसा दान रुपया दे देगा। अगर कुपात्र है तो कुपात्र को कथा का रस नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। ते पितिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गतः। और कामी क्रोधी लोभ जागर के तीर्थों में निवास करने लगे, मंदिरों के पुजारी बन गए महाराज। सो जो तपस्या का फल था उसका सार भी घट गया, कम हो गया। मनसा जाय तो द्राभात पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यदाश्चैवे ध्यान योग फलम गतम। अब बहुत लोग ध्यान करते हैं भैया, पूजा करते हैं, लेकिन कैसी? मनमुखी। ना कोई सोच है, ना सत्य है, ना क्रिया है, ना गुरुमुख है। मना गया, साईं बाबा की फोटो लाए रख ली। भैया साईं बाबा कौन है? जो जही भावनी कितनी सोई। धर्म हमारा सनातन धर्म कह रहा है या नहीं कह रहा, मन में आया वही सब कर लिया। अभी कुछ चर्चा हो रही थी, मैं अपने भक्ति लोग चर्चा कर रहा था, बोले बाबा जी अब तो चलत है। तो भैया चलत है तो धर्म कहाँ बचेगा, उसका सार कहाँ मिलेगा, उसका फल कहाँ मिलेगा? तो लोगों ने मन माना धर्म जो है शुरू बना कर दिया, और ऐसे नास्तिक रौरव नरक को प्राप्त करने वाले, तीर्थों में निवास करने वाले, उनके महल बन गए, धर्मशालाएं बना डाली, इसलिए तीर्थों का सार भी घट गया। मनसा जाचे लोभात दंभापाक संश्रयात शास्त्रानं सनाचैवे ध्यान योग फलं गतः। पंडितास्तु कलत्रेणे रमन्ते महिखा इव पुत्रोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्त साधने। अब हम पंडित जी हैं की भी यही दशा है। रमन्ते महिखा इव, रमे संत जहां बने पड़े थे। संत विद्वान भी जिसके यहाँ संपन्नता है महाराज उसी के यहाँ डेरा डालने लगे, और धर्म कर्म को छोड़ रहे हैं तो सिर्फ संतान पैदा करते हैं महाराज। तो नहीं वैष्णवा कुत्र संप्रदाय पुरा सरा एवं प्रलयता प्राप्तो वस्तु सार स्थले गतः। ऐसे दुष्कर्मों को देख करके समस्त जो वस्तुएं हैं उनके भी सार खत्म हो गए। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षास्ते निकटे स्थितः। इसलिए हे भक्ति, तुम जो है पुंडरीकाक्ष जो भगवान है और उनकी शरण में उनका भजन करो, उनको ही अपने पास मानो। श्रुतवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूया श्रुतं तुच्छ शौनक। ऐसे वचन सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्तिरुवाच शुक में तुम धन्योषि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरं परम। भक्ति महारानी कहती है कि धन्य है
मेरा भाग्य जो आपके महाराज संत के दर्शन हुए, क्योंकि संत के दर्शन इस लोक में सारी सिद्धियां प्रदान कर देने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नव सिद्धि जो होती हैं, अगर सही संत मिल जाए, दर्शन भेंट हो जाए तो ये सहज में प्राप्त हो जाती हैं। जयति जयति माया जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलभ्यो ध्रुवमतिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इति श्रीमद्पद पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिधार संभाग में नाम प्रथमोध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भक्ति ने कहा कि जय हो स्वामी। जिसकी वचन से मंत्र प्राप्त करके और ध्रुव जैसे 5 वर्ष के व्यक्ति को जो है आपने कृपा का पात्र बना दिया, और ऐसे ब्रह्मा के पुत्र हे नारद बाबा, आपको बारंबार प्राण है, बारंबार प्रणाम है। प्रणाम किया। पहला अध्याय हुआ, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है